Hello friends, welcome back to e-education channel. So friends, आज हम फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी और प्रोफाइल में जॉब चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट बैकग्राउंड से, कॉमर्स से हो, या पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर या पीएचडी हो या आईटीआई होल्डर हो, किसी भी फील्ड से हो, तो आप मुझे लिख सकते हैं। चैनल पे फॉलो कर सकते हैं अपडेट को, तो आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो 1539 वैकेंसी है फ्रेंड्स फार्मासिस्ट के लिए, और सबसे बड़ी बात है कोई भी रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू नहीं है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया के किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आपको फार्मासिस्ट में अपना करियर बनाना है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड एप्लीकेशन फी। ओके, एंड डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड जॉब अपडेट मिलता रहे। सो देखते हैं फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन को क्विकली। सो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअली ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1539 वैकेंसी है और वेबसाइट है अप्लाई करने के लिए btsc.bih.nic.in। लास्ट डेट है 4 मई। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है परीक्षा.nic.in। इस दोनों पे में से कोई एक पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वेतनमान का जो ग्रेड पे है 5200 है। तो अराउंड 30,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगा। 36 37 ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहां तक एजुकेशन की बात करें तो इसमें एक डिप्लोमा मांगा है फार्मासिस्ट में। और आपका जो है बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, राइट। तो फार्मासिस्ट से अगर आपने डिप्लोमा किया है, उससे पहले ऑब्वियसली आपने साइंस से +2 किया होगा, ये कंपलसरी है। नाउ 35% टोटल वैकेंसी में जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 35% सिर्फ महिलाएं कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगी। तो आप सोच लीजिए 1600 वैकेंसी का 400, 50% 800, 50% हो गया। और उसमें से अगर आप करें अराउंड 640 के आसपास, 700 का 640 के आसपास, 600 के आसपास महिलाएं भरेंगी सिर्फ फॉर्म। तो यहाँ पे देखें तो 1539 वैकेंसी का बाइफर्केशन दिया गया है। अनारक्षित जनरल के लिए 561 वैकेंसी है, राइट। 561 वैकेंसी है, जिसमें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले यहाँ पे देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 132, अनुसूचित जाति के लिए 321, अनुसूचित जनजाति के लिए 22, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 333, पिछड़ा वर्ग के लिए 105 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 65। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, राइट फ्रेंड्स। सो एज की बात करें तो 21 मिनिमम है और मैक्सिमम एज 42 है, रिजर्वेशन लगा के। वैसे जनरल में 37 मैक्सिमम एज दिया गया है, राइट। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू नहीं है। तो यहाँ पे जो है +2 का जो आपका परसेंटेज है, सपोज कीजिए आपका 80% है +2 में, तो 80 का 30% जो है आपका लिया जाएगा और +2 का। और डिप्लोमा का 20, डिप्लोमा में सपोज कीजिए 70% है, उसका 25% वेटेज लिया जाएगा। उसके बाद आपका अगर हायर एजुकेशन लाइक बी फार्मा किया है या एम फार्मा किया है, ग्रेजुएशन एंड लाइक आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो 10-10 नंबर उसके मिलेंगे आपको। तो अगर एम फार्मा किया है तो 10 नंबर बी फार्मा का, 10 नंबर एम फार्मा का, तो 20 नंबर ये मिल गए आपके। उसके बाद अगर आपके पास अनुभव है तो प्रत्येक वर्ष का 5-5 नंबर मिलेगा। 5 साल का जिनका अनुभव है तो टोटल 25 नंबर मिल जाएंगे। तो ये है ओवरऑल। इसमें इट्स नॉट कि जो कम जिनके पास एक्सपीरियंस है वही अप्लाई कर पाएंगे। ओवरऑल यहाँ पे मैरिट लिस्ट देखेगा, सपोज कीजिए आपका 90% है, 90 का 30% कितना होता है, 30 नंबर आपको सीधा यहाँ पे मिल गया, राइट। सो ये चीजें हैं। उसके बाद अगर आपका डिप्लोमा डिप्लोमा का 25%, उसमें भी अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो आप इजिली कर सकते हैं, राइट। और अगर आपने बी फार्मा किया है तो उसका 10 नंबर मिल जाएगा। तो अराउंड आपको यहाँ पे 30, 30, 25
55 और 10 नंबर यहाँ पे मिल गया आपको, तो 65 नंबर हो गया। 5 नंबर का 1 साल का भी अनुभव है तो ये एड ऑन हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, तो इस तरह आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, राइट गाइस। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट नाउ यहाँ पे एप्लीकेशन फी फ्रेंड्स, तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे 200 रुपीज है फॉर जनरल कैंडिडेट, एंड फॉर द कैंडिडेट जो कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति से आते हैं और अनारक्षित महिलाओं के लिए 50 रुपये एप्लीकेशन फी है। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए और जनरल के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फी है, राइट फ्रेंड्स। सो लास्ट डेट आपका यहाँ पे 4 मई दिया गया है। सो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फॉर career related conversation, for career counseling and rest of other things related to education. I will guide you for that. Okay, so एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, इंग्लिश स्पोकन विद इन 21 days, राइट। आप इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं तो आप ज्वाइन वो कर सकते हैं, राइट गाइस। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू, विल मीट यू टुमारो विद द न्यू वैकेंसी। थैंक यू गाइस। Sorry, my system is hanging here.